लिसानी फ़क़ौली। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना काम कि कल का हमारा जो है वो टॉपिक था लिसनिंग इन बिजनेस। ये हमने डन कर लिया था। लिसनिंग इन बिजनेस ये हमने डन कर लिया था। आज हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग पे। लिसनिंग का आर्टिकल है ये कौन से वाला, 1 2 3 4 5 6, ये छठा आर्टिकल है, 5.6 आर्टिकल है, 5वें चैप्टर का छठा आर्टिकल, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। कि एक्टिव लिसनिंग का असूल क्या है। देखिए एक्टिव लिसनिंग के हवाले से जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो है कि जब इंसान सुने तो वो अलर्ट रहे, जब वो सुने तो वो अलर्ट रहे, वो चाको चौबंद रहे, वो जागता रहे, वो अलाइव रहे, यानी वो अलाइव रहे, वो जागता रहे, वो कॉन्शियस रहे और वो हाजिर दिमागी से सुने। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है। एक्टिव लिसनिंग के 3 मतलब मैंने बताए। इंसान एक्टिव रहे, अलर्ट रहे, जागता रहे, कॉन्शियस रहे और अब बात को गौर से सुने, बात पे गौर व होश करे, गौर करे। अच्छा, तो ये हम ये कहते हैं ये है एक्टिव लिसनिंग के असूल। अच्छा, अब जो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि हमने इसको 3 बातें इसमें सीखनी है। सबसे पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है ये है व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। तो अभी मैंने इसकी कुछ बातें बताई हैं आपको। दूसरी बात है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या है और एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है। ये 3 अहम बातें। सबसे पहली बात तो ये है कि व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के हवाले से मैं आपके साथ 4 चीजें आपको बताऊंगा। पहली चीज ये है कि एक्टिव लिसनिंग के लिए आपको एक एफर्ट करनी पड़ेगी, बात को सुनना होगा और उस पर सोचो विचार करना होगा। मेकिंग एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड मैसेज कंप्लीटली, कोशिश करना कि मुझे पैगाम पूरी तरह समझ आ जाए। तो रूट टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव लिसनिंग फॉर मोस्ट पीपल इज टू प्रैक्टिस। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि हम बात को सुने और फिर बात के ऊपर गौर व खौज करते रहें, उसको समझने की कोशिश करें और उसको पार्शली नहीं बल्कि पैगाम का हर हिस्सा यानी कंप्लीट मैसेज हमें समझ आ जाए जो कि स्पीकर ने कहा है। A to Z, शुरू से लेके आखिर तक सारा समझ आए तो हम अलर्ट रहें। ये नहीं कि बेसिक थीम समझ आ गया उसके बाद हम रिलैक्स हो गए, नहीं, रिलैक्स नहीं होना, उसकी आखिरी बात तक को सुनना है। उसके साथ साथ हमने ना सिर्फ उसकी बात को समझना है बल्कि अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट सिचुएशन अराउंड एंड व्हाट इज एक्चुअली थिंकिंग बाय आई ऑडियंस। ये भी ख्याल रखना है कि मैं सिर्फ अकेला नहीं, मेरे साथ बैठे लोग क्या समझ रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि मेरी सोच उनसे बिल्कुल मुनफरिद है, क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आइडिया क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि यू मे बी एबल टू recount instance when you were speaking with someone but had no idea whether were listening to you were bored and uninterested and actually opposite were highly focused and interrogative। यानी कहाँ पे आके इंसान जब बोल रहा होता है तो ये अंदाजा नहीं होता कि कहाँ पे आके इंसान लेस इंटरेस्टेड हो गया है, कहाँ पे जाके वो ज्यादा उसके ऊपर फोकस हो गया है। ठीक है, कहाँ पे जाके वो किसी डिसेप्शन में खो गया है, कंफ्यूजन में खो गया है या किसी मुखालफाना सोच में चला गया है। तो इंसान को ये बात समझ में अक्सर नहीं आती। तो हमें ये चाहिए कि पैगाम को पूरी तरह समझें और सोचें कि जो लोग सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं। और इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि अगर हम एक्टिव लिसनर हैं तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम फौरी तौर पे फीडबैक दें। हम फौरी तौर पे फीडबैक दें। फीडबैक देने का मतलब ये हम फौरन क्लियर करें कि हमें ये बात समझ आ गई है और ऐसी टोन इस्तेमाल करें, ऐसा सिग्नल दें कि स्पीकर बेफिक्र हो जाए कि यार इन्हें बात मेरी समझ आ गई।
ठीक है जी। और आखिरी बात क्या है, रिमाइंड योर सेल्फ यू आर लिसनिंग, अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप सुन रहे हैं, सीरियसली कंसंट्रेट करें और डिटरमिन करें। तो मैंने ये कहा, सबसे पहली बात ये कही कि हमें बात को अधूरा नहीं सुनना, बात को मुकम्मल सुनना है A to Z। दूसरी बात ये है कि जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ तक लोग हमारी बात को गौर से सुन रहे हैं, कहाँ उन्होंने गौर करना छोड़ दिया है। और तीसरी बात मैंने ये कही कि एक्टिव लिसनिंग का असूल ये है कि आप फीडबैक दें स्पीकर को कि मुझे बात यहाँ तक समझ आई है, ताकि वो बेफिक्र हो जाए। और फिर इसके साथ साथ ज़रूरी बात ये भी है कि अपने आप को रिमाइंड कराएं कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे जागना चाहिए, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। जी बच्चों, तो यहाँ तक एक्टिव लिसनिंग क्या है, एक्टिव लिसनिंग के असूल क्या है, ये तो हो गया। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, ये हमें समझ आ गया। हमें ये भी पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग क्या है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग है, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो है वो ये आती है कि हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सुनने से पहले जहन को तैयार कर लेना। इसका मतलब जहन तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, जहन तो हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो हमें अपने जहन को सबसे पहले फ्री करना चाहिए, यानी हमें अपने जहन को अनलोड करना चाहिए। जो उसके अंदर मुख्तलिफ थॉट्स हैं वहां से उसे निकालना चाहिए, उन सोचों से बाहर लाना चाहिए जिसमें हम पहले सोच रहे थे। हो सकता है पहले हम घर के गार्डनिंग के मुतालिक सोच रहे थे, घर में पेंट के मुतालिक सोच रहे थे, अब्बू अम्मी ने एक काम कहा था वो जहन में आ गया। लेकिन कहते हैं सुनने से पहले ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए, यानी यू शुड बी इन अ राइट फ्रेम ऑफ माइंड। फिर आपको थोड़ा सा जागना, कॉन्शियसली प्रिपेयर टू लिसन। और फिर उसके बाद रिलैक्स एंड कमिट, थोड़ा रिलैक्स भी रहे, कमिट भी रहे, ठीक है। यानी हैंड ओवर योर सेल्फ टू द स्पीकर कि मैंने इसकी बात सुननी है। और दूसरी बात यह है, क्लियर द माइंड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, यानी क्रिकेट मैच हो सकता है, फैमिली इशू हो सकता है, उससे जहन को बाहर निकालें, डिस्टर्बेंस ना लाएं। और लिसनिंग शुड बी फर्स्ट प्रायोरिटी, सुनना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि इससे हम बेस्ट लिसनर बन सकते हैं। क्या करें, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में आए, कॉन्शियसली सुने, रिलैक्स हो, अपने आप को हैंड ओवर करें स्पीकर के कि लो भाई तुम कहो जो कहना चाहते हो, मैं सुनने को तैयार हूं। और सुनना हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि क्या सब बच्चों को ये बात मेरी समझ आई है कि हमने जब सुनना है तो इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, हमने फोकस करना है, ठीक है जी। हमने जहन को फ्री करना है, डिस्ट्रक्टर्स को दूर करना है, और अपने आप को मुकम्मल फोकस कर देना स्पीकर की तरफ। आप सब बच्चे कह रहे हैं कि हमें समझ आई है। चलें, अगर समझ आई है तो इस सवाल का जवाब दीजिए, विच इज नॉट अ वे, जो नहीं है, नॉट अ वे टू इम्प्रूव लिसनिंग, जो इम्प्रूव लिसनिंग का तरीका इसमें नहीं है, वो कौन से वाला है। जी शाबाश बच्चों। तो तमाम बच्चे जो हैं वो सी को कह रहे हैं कि कीप स्मार्टफोन विद यू, स्मार्टफोन को साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बीप करता रहता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर मैसेजेस आते रहते हैं और हमारी तवज्जो उधर जाती रहती है, तो इससे हम अच्छा नहीं सुन सकेंगे। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक और सवाल, व्हाट इज नॉट अ वे टू अडॉप्ट एन एक्टिव लिसनर, कौन सा ऐसा वे जो अडॉप्ट नहीं करना चाहिए एक्टिव लिसनर को। जी शाबाश, जी जी। विच इज नॉट अ वे अडॉप्टेड, जो वह नहीं अडॉप्ट करना चाहिए। अगेन स्टूडेंट जो है वो सी के हक में है। क्यों कहते हैं कीप द स्मार्टफोन अवे, ये तो अच्छी बात है, स्मार्टफोन को दूर रखना चाहिए। आस्क इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू माइंड रीड, ठीक है, आस्क इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू माइंड रीड, तो आप माइंड रीड की बजाय कहना ज्यादा अच्छा है, गेट सम फ्रेश एयर एंड वॉच आउटसाइड, बाहर देखोगे जब खिड़की के तो अंदर की बातें भूल जाओगे, सुनना तो चाहिए इंसान को, ये तो अच्छी बात है। तो सी सबसे गलत है इसके अंदर, उसको निकाल देते हैं, नॉट चाहिए था। अच्छा, अब बच्चों बात यह है कि कहते हैं कि जब भी आपने अच्छे तरीके से सुनना हो तो हमेशा डिस्ट्रक्शंस को दूर करना चाहिए। डिस्ट्रक्शंस ये होती हैं
जो हमारी तवज्जो दूसरी तरफ मबसूल करती हैं। जैसे हम बात तो सुन रहे हैं लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल पकड़े हुए, देखिए ना, तो हमारी तवज्जो मोबाइलों की तरफ है तो बात की तरफ तो होगी नहीं। लिहाजा हमें डिस्ट्रक्शंस को दूर करना चाहिए। सबसे पहली बात, जो चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है उसे दूर करें। ठीक है जी। डू नॉट चेक योर फोन मैसेज और ईमेल। डू नॉट स्टेयर आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर ना देखें। डू नॉट शफल पेज अगेन एंड अगेन। एंड ऑल दीज बिहेवियर डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये सारे बिहेवियर ऐसे हैं जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये हमारे जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस को डिसरप्ट करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब मोबाइल नहीं होना चाहिए, बार बार ईमेल नहीं चेक करनी चाहिए, खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहिए, और हमें वो तमाम चीज़ें जो डिस्टर्ब करती हैं, स्पीकर की तरफ से हमारी तवज्जो हटाती हैं, उन्हें हमें जो है वो हटा देना चाहिए, अपने दूर कर देना चाहिए। और हमेशा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए स्पीकर को कि हम तुम्हें सुन रहे हैं और हम तुम्हारी बातों से बोर नहीं हो रहे और ना ही हम डिस्ट्रक्टेड हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि जनाब अगर ये बातें सारी आपको समझ आई हैं तो चलें इस सवाल का जवाब दें। विच वन इज इंटरनल डिस्ट्रक्टर? विच वन इज? जी शाबाश, इमोशनल फीलिंग, ये इंटरनल डिस्ट्रक्टर है, यानी जो इंसान के दिमाग के अंदर चल रहा है। दिस इज ओवर इंटरनल डिस्ट्रक्टर। चलिए बताइए, विच वन इज एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टर? इसमें एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टर कौन सा है? इंटरनल तो इंसान के दिमाग के अंदर होता है ना, और बाहर क्या है? तो इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टर नहीं है। इमेजिनेशन इंसान के दिमाग में होती है, ड्रीमिंग दिमाग में होती है, इमोशनल फीलिंग दिमाग में होती है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रक्टर नहीं। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, all of these behavior disrupt the communication process and send a strong message back to the speaker that you are a bored or distractor, कि आप डिस्टर्ब हो गए हैं। इसमें से कौन सा ऐसा है विच वन इज एक्सेप्शन, जो मुख्तलिफ है? जी शाबाश। जी, इसमें एक भी ऐसा नहीं है। रिमूव डिस्ट्रक्टर भी अच्छी बात है, डू नॉट चेक योर फोन भी अच्छी बात है, डोंट स्टेयर आउट ऑफ विंडो ये भी अच्छी बात है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम कहेंगे ये डिस्ट्रक्शन फैला सकता है। जी बच्चों, अब हम जारी रखते हैं अपने काम को और देखते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनकरेज अदर्स टू टॉक एट द स्टार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। जब भी इंसान 2 4 5 लोगों में बैठा हो, घिरा हो, तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि बात खुद शुरू ना करे, पहले दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझे। 1 2 3 4 जितने भी लोग बैठे, तो आप कोशिश ये करते हैं कि पहले दूसरा बात करे, हम बात ना करें। तो सबसे पहली बात यह है, आस्किंग क्वेश्चन क्रिएट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग। सवाल पूछना इंसान को सुनने के लिए बड़ी ही ज्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सुनने के लिए। सवाल करना इंसान को सुनने की अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, यानी आस्किंग क्वेश्चन क्रिएट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर लिसनिंग। दूसरी बात, क्वेश्चन कैन बी टेलर्ड टू लिसन ऑब्जेक्टिव, यानी बिल्डिंग रेपर्ट ऑब्टेनिंग इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी। क्वेश्चन टेलर किए जाते हैं ताकि रेपर्टनेस क्रिएट की जाए। जैसे मैं थोड़ी देर बाद आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल पूछ के मैं ये अंदाजा लगाता हूँ कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ आपको किस हद तक समझ आई। तो सवाल करने से दो कम्युनिकेटर्स के दरमियान एक तवज्जो पैदा होती है, जिसको हम रेपर्टनेस कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, एक तालमेल पैदा होता है दोनों के दरमियान। तो क्वेश्चन एक अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। आप वैसे अलर्ट नहीं बैठे, मैं सवाल पूछता हूं तो आप जरा अलर्ट हो जाते हैं कि अच्छा यार सर क्या कह रहे हैं।
फिर थोड़ी देर बाद मैं एमसीक्यूज करता हूं, ताकि आपने जो बात समझी है उसको अमली तौर पे भी देख लें कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे है। ठीक है ना? तो इससे हमें अंदाजा होता है, तो सवाल करने से हमेशा इनकरेज होता है, बात बढ़ती है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए दूसरों को बोलने का मौका दिया जाए, सवाल करने का मौका दिया जाए या सवाल किया जाए, उससे तवज्जो बढ़ती है चीज की तरफ। ठीक, लेकिन अगर आप दो चार लोगों में बैठे तो हमेशा पहले जो है वो कोशिश करें कि दूसरे को बोलने का मौका मिले, दूसरे को कन्वर्सेशन का मौका मिले। अगर दूसरे को कन्वर्सेशन का अपॉर्चुनिटी देंगे तो आपको उसके ख्यालात समझने में मदद मिलेगी। तो देखते हैं क्या सवाल आगे मैं आपके सामने पुट करता हूं। क्वेश्चन है, आस्किंग अ क्वेश्चन ड्यूरिंग अ ब्रेक इन लेक्चर ए स्टूडेंट शुड। जी शाबाश। ये बात है, इसके अंदर एक कॉमन सेंस है सवाल के अंदर, कि सवाल कभी भी ज्यादा नहीं पूछना चाहिए, सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहिए, मल्टी बैलर्ड या मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। ठीक है? कभी भी सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछनी चाहिए, चूंकि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड बिल्ड इन डेप्थ कॉम्प्लेक्सिटी इन योर क्वेश्चन, कभी भी सवाल में कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड नहीं करना चाहिए, वरना सवाल समझना ही मुश्किल हो जाएगा, जवाब कोई क्या देगा। तो आस्क वन क्वेश्चन, की क्वेश्चन, डोंट मेक टू क्वेश्चन इनसाइड द क्वेश्चन, सवाल के अंदर सवाल ना करें, सीक्वेंस ऑफ सवाल, लंबी लंबी लिस्ट ना सवाल की बना के बैठ जाए। ठीक है? हमेशा जो है सवाल आसान अल्फाज में पूछें, ताकि सवाल पूछने का कोई फायदा भी हो आपको। ठीक है? अच्छा, और हमेशा लिसनिंग का एक असूल है कि कभी भी इस तरह में नहीं रहना चाहिए। बी पेशेंट। पेशेंट का मतलब यह है कि आप जरा सुकून से बात करें, तो हमेशा अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। ठीक है? अच्छा, और लेकिन अगर स्पीकर बात कर रहा हो तो उसके सेंटेंस को कंप्लीट ना करें। अच्छा, जब आप उसका सेंटेंस कंप्लीट कर रहे होते हैं तो इसमें होता यह है कि इससे पता लगता है कि आप जल्दी में हैं, और इससे स्पीकर इरिटेट होता है, डिसरिस्पेक्टफुल है, ये एरोगेंस जाहिर करता है, ये सुपेरियोरिटी जाहिर करता है। तो नेवर इंटरप्ट द स्पीकर। जब स्पीकर पूछे तो बात पूरी करें, लेकिन जब वो बात कर रहा है तो उसकी बात को मुकम्मल ना करें, उसे खुद ही मुकम्मल कर दें। गिव टाइम टू स्पीकर, स्पीकर को हमेशा वक्त दें ताकि वो सोच कर आसानी से बात करे और वो परस्यू कर सके, जितनी देर वो चाहे बात कर सके और वो अपनी बात को फिनिश कर सके। तो क्या असूल सीखा? असूल ये सीखा कि हमने कभी भी स्पीकर को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है जी? अच्छा, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर स्पीकर सवाल करे तो कैसे आप जवाब देंगे? मुकम्मल। लेकिन अगर स्पीकर बात कर रहा है तो आप उसकी बात को क्या करेंगे? उसके अंदर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हमें उसकी बात को मुकम्मल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी शाबाश। इस हवाले से आपसे सवाल करते हैं, completing the sequence sentence of the completing the sentence of the speaker is considered as। जी शाबाश। लेट मी ओपन योर कमेंट्स। जी शाबाश, अब आपके कमेंट्स ओपन है। गुड हो गया। ये डिसग्रेस है स्पीकर की। आप कहें ये ग्रेट स्पोर्ट है? नहीं, ग्रेट स्पोर्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, शो योर एक्टिव लिसनर नहीं, ये भी नहीं है। तो ये डिसग्रेस है स्पीकर की। जी शाबाश। As a listener, in response to a long pause does not necessarily signal that speaker has finished. You need to judge the situation carefully. आपको सिचुएशन को केयरफुली जज करना चाहिए। अगला सेंटेंस यहाँ कौन सा लगाना चाहिए मुझे? लेट्स सपोज यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, तो नेक्स्ट क्या लिखना चाहिए? जी शाबाश। लिसनिंग छोड़ देना गलत बात है, स्टार्ट कंप्लीटिंग द पॉइंट बिल्कुल गलत बात है। ठीक है? डोंट गिव टाइम गलत बात है, गिव टाइम टू द स्पीकर
so that he complete his sentence. गुड हो गया जी। सिर्फ बात को सुनना ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये चाहिए कि हम जो है वो स्पीकर के जज्बात को भी सुने, स्पीकर के जज्बात को भी सुने। यानी हमें दोनों चीजें सुननी है, हमें उसकी वॉइस भी सुननी है, हमें उसकी टोन भी सुननी है। तो हमें टोन, वॉल्यूम दोनों सुनने हैं, और हमें देखना है कि स्पीकर किन जज्बात में है। ठीक है, तो गुड स्पीकर जो होता है पर्टिकुलर मैसेज इन ए पर्टिकुलर वे, ठीक है, और उसकी पिच, उसका टोन, उसका वॉल्यूम, इससे मीनिंग निकलते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी, मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजिक, मैं कहता हूँ स्ट्रेटेजी। तो देखिए तीनों लफ्जों का मीनिंग मुख्तलिफ लेते हैं। जब मैं रुक रुक के बोलता हूँ वी विल डिस्कस स्ट्रेटेजी, तो बच्चे को फौरन पता चलता है कि सर का आज मेन फोकस जो है वो स्ट्रेटेजी पे। लेकिन जनरल हालात में हम कहते हैं कि लास्ट वी डिस्कस द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, तो आप कहते हैं अच्छा ये तो बात, लेकिन जब आज का टॉपिक है तो हम उसके ऊपर रुक के बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि लफ्ज को लंबा कर देना, लॉन्ग कर देना, लफ्ज को लाउड कर देना, इससे मीनिंग चेंज होते हैं। ठीक है जी, लफ्ज को लंबा करके खींच के बोलना, लाउड करके बोलना, इससे मीनिंग चेंज होते हैं, इससे आवाज की लहरें क्रिएट होती हैं। जैसे यहां पे देखिए, टोन ऑफ वॉइस इज हाउ कैरेक्टर ऑफ योर बिजनेस कम्स थ्रू इन वर्ड्स। टोन ऑफ वॉइस इन्वॉल्व, टोन ऑफ वॉइस क्या इन्वॉल्व करती है? शाबाश। और टोन ऑफ वॉइस इन्वॉल्व स्पोकन में होता है, रिटन में होता है, या दोनों में होता है? जी शाबाश। अभी तक आपने पिछले चैप्टर भी पढ़े, तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि जो टोन ऑफ वॉइस है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ बोलने में होता है या लिखने में भी होता है? जी शाबाश। ज्यादातर बच्चों की राय ये कि दोनों में होता है। याद कीजिए, हम जब राइटिंग मैसेज कर रहे थे वहां पे भी हमने टोन ऑफ वॉइस की बात की थी, टोन ऑफ वर्ड्स की बात की थी, कि लिखने में भी तो टोन होती है ना, कि राइट दिस, प्लीज राइट एंड राइट दिस, इन दोनों में फर्क है, ये टोन में फर्क है। वी विल टॉक, ये और बात है। टॉक टू मी, ये सख्त लहजा है, ये टोन सख्त है। टॉक टू मी फेस टू फेस, तुम इधर उधर झूठ बोलते हो, जरा मेरे मुंह पे बात करो। तो इसलिए टोन बोलने में भी होती है और टोन लिखने में भी होती है, दोनों में होती है। तो ये मैंने जरा पिछला टॉपिक साथ में ला के देखा है कि आपको कहीं भूल ना जाए कि टोन सिर्फ स्पोकन में नहीं है, टोन जो है वो रिटन में भी है। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, दोनों में होती है। तो आपको याद रहेगी ना कि टोन इज यूज्ड इन बोथ ऑफ थिंग्स, दोनों में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अच्छा। अब देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पीकर जो है वो बात करता है किसी चीज के ऊपर, ठीक है, स्पीकर जो है वो बात करता है किसी चीज के ऊपर, तो हम उससे पूछते हैं कि जैसे यहाँ ये सवाल है कि दे वर डिलीवर्ड गुड स्पीकर पर्टिकुलर मैसेज इन अ पर्टिकुलर वे, अ गुड स्पीकर डिलीवर अ मैसेज इन पर्टिकुलर वे, लिसनर शुड फोकस ऑन वॉइस एंड टोन बिकॉज, शाबाश, विच वन इज इररेलेवेंट, इसमें इररेलेवेंट कौन से वाला है? जी शाबाश। सो इररेलेवेंट कौन सा है? इररिस्पॉन्सिव। इररिस्पॉन्सिव नहीं होना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, हमेशा इस पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोनोटोन नहीं होना चाहिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिव। अच्छा, अब देखिए अगर कोई बंदा उर्दू में बात कर रहा है और वो आपसे एक जुमला बोलता है, फर्ज कीजिए बाग बाग होना। अगर कोई शख्स अल्फाज पे गौर करे, अल्फाज पे, वर्ड्स पे गौर करे, तो मतलब कुछ और निकलेगा, लेकिन इसके रियल मीनिंग क्या है? शाबाश, भाग भाग होने के रियल मीनिंग क्या है? शाबाश,
जी, खुश होना, हैप्पी होना, ठीक है ना जी। तो अल्फाज कुछ और हैं। अच्छा, इसी तरह टू क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, जी शाबाश, इसके मीनिंग क्या है? टू क्राई ओवर अ स्प्लिट मिल्क, पछताना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मिस्टेक पे पछताना, ठीक है। उसको उर्दू में कहते हैं आप पछतावे क्या होवत जब चिड़िया चुग गई है ना जी। तो इसको जो है डिफरेंट वर्ड में आप कहते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि देखिए बात ये है, अगर आप वर्ड्स पे गौर करेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी। आपको गौर करना चाहिए थीम और आइडियाज पे, जैसे बाग बाग होना पे, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। आप अगर वर्ड्स पे गौर करें तो मीनिंग और है। अक्सर लोग जो है वो मडल्ड कर देते हैं, यानी मिक्सअप कर देते हैं, जम्बल्ड कर देते हैं, इलॉजिकल और कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो वर्ड्स को खाली देखते हैं। हमें हमेशा इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, लिसन करना चाहिए आइडियाज को और थीम्स को, आइडियाज को और थीम्स को। कभी भी सिर्फ वर्ड्स पे गौर नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहां पे देखिए, an active listener is always vigorous and attentive listener always, एक्टिव लिसनर ऑलवेज जो है वो विगोरस एंड अटेंटिव लिसनर ऑलवेज क्या होता है शाबाश? कौन सी ऑप्शन लेंगे आप? जी शाबाश। तो आपने कहा नॉट ओनली पेइंग अटेंशन टू वर्ड्स, दे आल्सो फोकस ऑन थीम, दे मेक सेंस ऑफ द मैसेज, डिटरमिन द सेंट्रल आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड। तो ये हमेशा सेंट्रल आइडिया तक जाते हैं, ये ऐसा नहीं करते कि सिर्फ थीम तक फोकस रहते हैं, ये तमाम चीजों को फोकस करते हैं, ऑल ऑफ ओवर। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आ जाती है कि हमें हमेशा जो है वो किस पे फोकस करना चाहिए? वॉच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये बात पहले हो चुकी है। फेशियल एक्सप्रेशन देखने चाहिए, आई कांटेक्ट देना चाहिए, टोन ऑफ पिच देखना चाहिए, जेस्चर, फिजिकल डिस्टेंस, पोस्चर एंड सही एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ये सारी बातें हमने आर्टिकल 5.1 पहले आर्टिकल में पढ़ ली थी। ये वहां से आपको ज्यादा डिटेल में मिल गई थी, लिहाजा यहां मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। पोस्चर जेस्चर ऑफ द स्पीकर इज डैश, क्या क्या ऑप्शन लेंगे आप यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एप्लीकेबल? दो बातें, एक तो यहां इज नहीं है, आर है। तो यहां से भी देखिए आप वर्ड्स पे भी फोकस नहीं करते, एक ऑप्शन दे रहे हैं आप। आर का मतलब क्या है? ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे जो नॉट एप्लीकेबल है। वो कौन कौन सी ऑप्शन है? शाबाश, जी शाबाश, ये बात है। देखिए ये भी गौर किया करें, एमसीक्यू पे गौर किया करें कि इंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाट आर नॉट। इसका मतलब ये मेनली फोकस ऑन वर्ड्स नहीं होना चाहिए, मेनली फोकस ऑन कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा फोकस जो है वो पोस्चर, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन पे भी होना चाहिए। जी बच्चों, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हमेशा किसी भी बात को समझने में हमारी मदद करते हैं। हालांकि हम कह रहे थे वर्ड्स पे फोकस नहीं करना, लेकिन कीवर्ड्स पे फोकस करना है। कीवर्ड्स की मिसाल यहाँ पे क्या है? जैसे ब्रिक, ब्रिक का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, दे कॉल्ड ब्रिक कंट्रीज। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी ग्रोथ 8% से ज्यादा रही थी 2005 से लेकर 2015 तक, इसलिए इन्हें ब्रिक कंट्रीज का नाम दिया गया था, जिनकी ग्रोथ दुनिया में तेज तरीन ग्रोथ थी। ठीक है जी। अच्छा, इसलिए हम कहते हैं कि इसी तरह याद रखिए कुछ वर्ड होते हैं, जैसे स्वॉट होता है, पेस्ट होता है, ये आगे चल के चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, ये भी कीवर्ड होते हैं। अच्छा, अब आपसे एक सवाल, आप मुझे ये बताइए, अगर हम
किसी इंसान की बात सुनने से पहले उससे कोई नफरत करनी शुरू कर दें तो क्या उसकी बात हमें समझ आएगी? जी शाबाश। एक बंदे से किसी किस्म की हमें नफरत हो जाए, एनॉयड हो जाए हम किसी बंदे से, तो क्या उसकी बात हमें समझ आएगी? उसकी बात हमें कभी भी नहीं समझ आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए नॉन वर्बल साइंस को, सिग्नल्स को, सच एज लाफ्टर, स्माइल, एम्फेसाइज, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें ये चीज़ें एब्जॉर्ब करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे बाज़ लोगों की पर्टिकुलर हैबिट्स होती हैं, बाज़ लोगों में लैक ऑफ मैनरिज्म पाया जाता है, बाज़ लोगों में अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह के होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, हंसने का अंदाज, सूंघने का अंदाज। बाज़ लोग थोड़े नर्वस और शाय होते हैं देन अदर्स। बाज़ लोग बहुत आहिस्ता बोलते हैं, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, वो बहुत ही आहिस्ता बोलते हैं। जैसा कि मोरखा 10 मुहर्रमुल हराम, आज जुमेरात शेबान, वो इतनी लंबी बात करते हैं कि तो बाज़ लोग स्लो बोलते हैं और बाज़ लोग तेज बोलते हैं। और बाज़ लोग जो हैं वो रीजनल एक्सेंट्स होते हैं उनके, जैसे लाहौर को बाज़ लोग लौड़ कहते हैं, बाज़ लोग जो हैं चिड़िया को चिड़ी चिड़ी कहते हैं। इस तरह मुख्तलिफ एक्सेंट्स होते हैं। इसी तरह एक्सेसिव आर्म मूवमेंट, बाज़ लोग बोलते हुए आर्म मूवमेंट करते हैं, बाज़ लोग हेड मूवमेंट करते हैं। अब ये वो चीज़ें हैं जो बाज़ वक़्त हमें पसंद नहीं होती, तो हमें ज़ाती पसंद नापसंद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना? ताकि हम उसकी बात को समझ सकें। तो इसको कहते हैं कि आपने नफ़रतों के चक्कर में नहीं पड़ना, ज़ातियाती नफ़रतों में नहीं पड़ना, प्रेजुडाइस में नहीं जाना आपने। आपने बात को समझने की कोशिश करनी। ठीक है जी? तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछते हैं कि जनाब जो है वो बात पूछते हैं कि ए गुड लिसनर इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन बाय, ए गुड लिसनर इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन बाय, शाबाश, बीइंग ओपन माइंडेड, सस्पेंड जजमेंट एंड ऑर्गेनाइज डेटा इनटू लॉजिकल ऑर्डर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बात करते हैं जी आगे, इम्पैथाइज विद स्पीकर। देखिए, स्पीकर बेचारा बड़ी मेहनत से कोई बात आप तक पहुंचाता है। इतना आसान काम नहीं है सुनना, बात को कहना। इट्स नॉट वेरी सिंपल थिंग, इज अ कॉम्प्लेक्स वर्क। तो हमें हमेशा जो है वो लिसनर के साथ इम्पैथाइज करना चाहिए। इम्पैथाइज का मतलब है स्पीकर की जगह होकर सोचना चाहिए कि घंटा भर बोलना कोई आसान काम नहीं है। तो घंटा भर बोलना कोई आसान काम नहीं है, और फिर उसके काम में डिस्टरबेंस पैदा करना मुख्तलिफ तरीकों से, जबकि वो बेचारा पहले ही रिस्क पे है, इंटरनेट कनेक्शन है, डिवाइस पे है, सामने नहीं है आपके। तो हमें उसकी मदद क्या करनी चाहिए? प्री कॉन्सेप्शंस नहीं रखने चाहिए, पहले से कोई अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, पहले से अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। हमें उसकी जगह होके सोचना चाहिए, एम्पैथाइज विद द स्पीकर, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू, और हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए उसके पर्सपेक्टिव को, और हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए इश्यूज को। और स्पीकर सेज समथिंग दैट यू डिसएग्री विद द कंसीडर व्हाई द थिंग व्हाट दे थिंक एंड कंस्ट्रक्ट आर्गुमेंट टू काउंटर। स्पीकर सेज समथिंग दैट यू डिसएग्री, हो सकता है वो चीज जो है वो उससे आप डिसएग्री हो, लेकिन आपको काउंटर एग्री आर्गुमेंट पैदा नहीं करना चाहिए, आपको उसकी बात को समझना चाहिए। एंड कीप ओपन माइंड, आप अपना माइंड ओपन रखें और व्यूज को सुने, उसके व्यूज को सुने और ओपन माइंडेड रहें आप। ठीक है जी? तो ये तरीका है उसकी जगह के सोचने का। क्यों? पहले से अंदाजे ना लगाएं, पहली बात। दूसरी चीज जो है वो ये है कि हमेशा उसकी मदद करें, एम्पैथाइज करें, उसका व्यू पॉइंट समझें, उसके अगेंस्ट काउंटर आर्गुमेंट ना बनाएं। हमेशा इश्यूज में भी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द इश्यूज प्रायोरिटाइज किए जा सकते हैं अपने अपने अंदाज से, लेकिन आप ओपन माइंड रहें।
तो ये बच्चों हम बात कर रहे थे एम्पैथाइज विद द स्पीकर, स्पीकर की मदद करें। अच्छा जी, उसके अलावा अवॉइड प्रेजुडाइस पे भी हमने बात कर ली है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, उसके हंसने का अंदाज, बोलने का अंदाज, तो उसको हमने डिस्कस किया, उस पर उसके साथ कोई नफरत ना रखें। पुट स्पीकर एट ईज, शो यू आर लिसनिंग, स्पीकर को हमेशा ईज पे रखें कि मैं सुन रहा हूं। उसे इनवाइट करें कि मैं ओपन माइंड हूं। हमेशा यस और ओह ओह कह के आप बात को यानी कन्वे करेंगे, मुझे समझ आ रही है, यस 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 सर, वो ये गेटिंग, ठीक है जी। एंड फ्रीडम टू द स्पीकर, स्पीकर को फ्रीडम दें ताकि वो बोल सके। और इनकरेजिंग जेस्चर दें उसके सामने, नोडिंग ऑफ हेड्स, ओपन योर आइज, और रिलैक्स फीलिंग शो करें, ठीक है जी। और अपने फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे रखें, स्माइलिंग, सो दैट वो इनकरेज हो कि मेरे लिए लोग सुनने के लिए तैयार हैं, तो वो फिर ज्यादा अच्छा आपको गाइड करेगा, ठीक है। और उसको जो है हमेशा फीडबैक अच्छा दें, उसको हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स दें कि उसे समझ आए कि यार मुझे अच्छी तरह से लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें, गिव योर सेल्फ फीडबैक, अपने आप को फीडबैक देना, यानी एक इंसान को दो बंदों को फीडबैक देना है, एक वो जिसकी बात वो सामने सुन रहा है, और एक अपने आप को कि मैं जो हूं, मुझे आई एम बिकमिंग इम्पेशेंट, मैं इम्पेशेंट तो नहीं हो रहा। सवाल करें अपने आप से, ऐसा तो नहीं कि मेरा दिमाग इधर उधर घूम रहा है, क्या मैं वाकई टॉपिक पे फोकस्ड हूँ, ऐसा तो नहीं इधर उधर देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं मैं फीलिंग्स एंड इमोशन में खोया हुआ हूँ, और क्या मैं राइट बैलेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग कंक्लूजन पे कर रहा हूँ, कहीं मैं नतीजे पे जल्दी तो नहीं पहुंच सकता। लिहाजा आपने आप जगा के रखना है, जो गलतियां वो ना हो। गलतियां क्या हो सकती हैं, आप बेकरार हो जाएं, इम्पेशेंट हो जाएं, आप इधर उधर की बात सोचना शुरू कर दें, आप कोई और बात सोचना शुरू कर दें, आप वक्त से पहले नताइज आना शुरू कर दें, कंक्लूजन आना शुरू कर दें। तो ऐसी कोई गलती आप कर तो नहीं रहे, और फिर ऐसा तो नहीं कि वो बात कर रहा है, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं स्पीकर को, वरना अदरवाइज क्या होगा, जाहिर है वो बेचारा डिस्टर्ब होगा, प्रोसेस रुक जाएगा। और रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ट्रीट द अदर्स, आप इतनी इज्जत करें, जैसे देखिए ना, बात सिंपल सी है, ट्रीट अदर्स एज यू वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, एंड बीइंग फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड ओपन, एंड देन असर्टिंग योर ओपिनियन रिस्पेक्टफुली, अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली दें, बाइज्जत तरीके से दें। ठीक हो गई बात बच्चों। तो ये हैं बेसिक चीजें जो सुनने के हवाले से। अब यहां तक जो बातें अभी तक मैंने की हैं बुनियादी तौर पे लिसनिंग की, क्या आप इन बातों से आइंदा के लिए अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे कि स्पीकर की बात को आपने हमेशा गौर से सुनना है, अपने आप को सवाल करना है कि क्या मैं सुन रहा हूँ, और इधर उधर की बातें नहीं सोचनी, हमेशा बैलेंस ऑफ माइंड रहना है, और अपने आप को जगा के रखना है। तो ये हमारी तरबियत की जा रही है कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, हमने बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाना है, लंबे लंबे सेमिनार्स में बैठना है, तो हमारी तरबियत की जा रही है कि हम अच्छे लिसनर बन जाएं। ऐसा ना हो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के भी जो है बाद में नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर हो हमारे अंदर। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल साफ बात कह देता हूँ, बेशक बाज लोग माइंड करें, कि देखिए ये कि इम्पैथेटिक लिसनिंग के कुछ तरीके भी तो हमें बताए गए होंगे ना, कि किस तरीके से हम एक इम्पैथेटिक लिसनर बन सकते हैं। हमें अगर इम्पैथेटिक लिसनर बनना है तो पहला काम ये करें कि फोकस। फोकस का मतलब क्या होता है जी, तवज्जा, तवज्जा दे। हमें मल्टीटास्किंग नहीं करनी, हमें बटी हुई तवज्जो नहीं चाहिए, हमें अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, गैर तकसीम शुदा तवज्जो, आधी तवज्जो नहीं चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। दूसरी बात, हमें जो है वो डोंट जज, आपको लिसनर बनना है, आपको अदालत का जज नहीं बनना। आप वहां पर ये नहीं बैठे कि आप राय दें, अच्छा जी ये ऐसे है नहीं, इसको यूं होना चाहिए था। और भाई अभी तुम प्रोफेशनल नहीं हो, अभी तुम हो रहे हो, अभी तुम सुनो, अभी तुम सीखो, तो लिहाजा जज ना बनो, लिसनर बनो, ठीक है। उसके बाद क्या है, रीड द स्पीकर, स्पीकर को रीड करो, सिर्फ लफ्ज ना सुनो, उसके इमोशंस और उसके जज्बात दोनों चीजों को रीड करो। और फिर बी क्वाइट, हमेशा पॉज और साइलेंस के अंदर तुम भी साइलेंस अख्तियार करो, ताकि स्पीकर को सोचने का पूरा मौका मिले, वो अच्छी तरह अपनी बात को सोच सके।
और अश्योर करो कि लिसनर शुड आस्क क्वेश्चन, रीस्टेट व्हाट दे परसीव एंड स्पीकर हैव टू सेड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग, कि स्पीकर को अपनी बात कहने में क्लैरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन उसकी बात को रीस्टेट करना जो है, यानी लिसनर शुड आस्क क्वेश्चन एंड रीस्टेट व्हाट दे परसीव स्पीकर टू हैव सेड इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग। स्पीकर जो है बहुत दफा सवाल करता है, बात करता है, कहता है, तो लिसनर शुड आस्क क्वेश्चन, उसे सवाल पूछ लेना चाहिए कि जी ये चीज आपने यूं कही है, क्या ये ऐसे ही है? ठीक है जी, तो ये रीस्टेट किया जा सकता है। लेकिन जब स्पीकर अलाउ करे, ये नहीं कि आप उसका काम रोक के उससे सवाल कर रहे हो, है कि नहीं, तो उसका काम रोक के उससे सवाल पूछा नहीं जा सकता। तो यहां तक बच्चों आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम एक एक्टिव लिसनर कैसे बन सकते हैं। तो हम मुख्तसर हमने बातें ये सीखी कि हम स्पीकर के साथ कोई बाइस्ड रवैया नहीं रखेंगे, हम उसको प्री जज नहीं करेंगे, हम एक्टिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, हम डिस्ट्रक्शंस को आने नहीं देंगे, हम तमाम बैरियर जो है लिसनिंग की उन्हें हटाएंगे, हम प्री कॉन्सेप्शंस नहीं बनाएंगे बल्कि बात को सुनेंगे, हम स्पीकर को इंटरप्ट नहीं करेंगे, हम अच्छा फीडबैक देंगे, हम एक्टिव और अलर्ट रहेंगे और हम हमेशा एश्योर कराएंगे कि हम फोकस्ड हैं। इस तरह हम स्पीकर को बता सकेंगे कि हम किस तरह से बात उसके साथ कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो आज के लेक्चर को हम